नमस्कार छात्रों, मैं गुंजन चौहान। आज हम कक्षा 6 के अमोदनी पुस्तक के पाठ 11 अपनी भाषा का महत्व सत्य कथा को पढ़ेंगे। इस पाठ में बच्चों हमें बताया गया है कि हमारी मातृभाषा और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। हमें अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। डॉक्टर रघुवीर प्राय फ्रांस जाया करते थे। जो डॉक्टर रघुवीर थे वह हमेशा फ्रांस जाते थे। वे सदा फ्रांस के राजवंश के एक परिवार के यहाँ ठहरा करते थे। जो डॉक्टर रघुवीर थे वे सदा यानी कि हमेशा फ्रांस का एक राजवंश परिवार था जहाँ पर वो ठहरा करते थे। उस परिवार में एक 11 साल की सुंदर लड़की भी थी। वह भी डॉक्टर रघुवीर की खूब सेवा करती थी। वह लड़की उन्हें अंकल बोला करती थी। जो लड़की थी वह भी डॉक्टर रघुवीर को अंकल बोला करती थी। एक बार डॉक्टर रघुवीर को भारत से एक लिफाफा प्राप्त हुआ। जो डॉक्टर रघुवीर थे उन्हें भारत से एक लिफाफा जो था वो प्राप्त हुआ। प्राप्त यानी कि मिला। बच्ची को उत्सुकता हुई, देखें तो भारत की भाषा की लिपि कैसी है। जो लड़की थी उसे उत्सुकता हुई, देखें तो जो भारत की भाषा की जो लिपि है वह कैसी है। उसने कहा, अंकल लिफाफा खोलकर पत्र दिखाएं। जो लड़की होती है वह डॉक्टर रघुवीर से कहती है कि अंकल आप मुझे लिफाफा खोलकर पत्र दिखाएं कि भारत की भाषा की जो लिपि है वह कैसी है। डॉक्टर रघुवीर ने टालना चाहा पर बच्ची जिद पर अड़ गई। डॉक्टर रघुवीर को पत्र दिखाना पड़ा। पत्र को देखते ही बच्ची का मुंह लटक गया। अरे, यह तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आपके देश की कोई भाषा नहीं है। जो बच्ची होती है वह डॉक्टर रघुवीर से कहती है कि अंकल यह तो पत्र अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्या आपके देश की कोई भाषा नहीं है। डॉक्टर रघुवीर से कुछ कहते नहीं बना। बच्ची उदास होकर चली गई। जो बच्ची होती है वह उदास होकर चली जाती है। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। दोपहर में हमेशा की तरह सबने साथ साथ खाना तो खाया, पर पहले दिनों की तरह उत्साह चहक महक नहीं थी। यानी कि सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन पहले की तरह जो उत्साह था, चहक महक थी, वह कुछ भी नहीं था। गृह स्वामिनी बोली। गृह स्वामिनी कहते हैं जो घर की मालकिन होती हैं। वह बोली, डॉक्टर रघुवीर आगे से आप किसी और जगह रहा करें। जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती उसे हम फ्रेंच लोग बर्बर कहते हैं। बर्बर यानी कि क्रूर कहते हैं। जो गृह स्वामिनी होती हैं वह डॉक्टर रघुवीर से कहती हैं कि डॉक्टर रघुवीर आप आगे से किसी और जगह रहा करें, क्योंकि जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती है उसे हम फ्रेंच लोग बर्बर कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हम कोई संबंध नहीं रखते। वो कहती हैं कि जिनकी कोई अपनी भाषा नहीं होती है हम ऐसे व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं रखते हैं। गृह स्वामिनी ने उन्हें बताया, मेरी माता लॉरेन प्रदेश के ड्यूक की कन्या थी। वह कहती हैं, जो गृह स्वामिनी होती हैं वह बताती हैं डॉक्टर रघुवीर को कि मेरी जो माता थी वह लॉरेन प्रदेश के ड्यूक की कन्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व वह फ्रेंच भाषी प्रदेश जर्मन के अधीन था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले वह फ्रेंच भाषी प्रदेश यानी कि जो फ्रेंच का जो प्रदेश था वह जर्मन के अधीन हो गया था। अधीन यानी कि अधिकार कर लिया था। जर्मन सम्राट ने वहां फ्रेंच के माध्यम से शिक्षण बंद करके जर्मन भाषा
थोप दी थी। यानी कि जो जर्मन सम्राट था उसने वहां फ्रेंच के माध्यम से शिक्षण बंद करके जो जर्मन भाषा थी वह थोप दी थी। फलतः प्रदेश का सारा काम काज एकमात्र जर्मन भाषा में होता था। जो फलतः कहते हैं परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप जो प्रदेश का जितना भी सारा काम काज था वह जर्मन भाषा में होता था। फ्रेंच के लिए वहां कोई स्थान न था। यानी कि फ्रेंच जो भाषा थी उसके लिए वहां पर कोई भी स्थान न था। स्वभावतः विश्वविद्यालय में भी शिक्षा का माध्यम जर्मन भाषा ही था। यानी कि स्वभावतः कहते हैं प्राकृतिक रूप से विद्यालय में भी शिक्षा का जो माध्यम था वह जर्मन भाषा ही था। मेरी माँ उस समय 11 वर्ष की थी। जो गृहस्वामिनी होती हैं वह कहती हैं कि जो मेरी माता थी उस समय मेरी माता की जो उम्र थी वह 11 वर्ष की थी। वह सर्वश्रेष्ठ कॉन्वेंट विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। यानी कि जो गृहस्वामिनी की माता थी वह सर्वश्रेष्ठ जो कॉन्वेंट था, विद्यालय था, वहां पर पढ़ती थी। एक बार जर्मन साम्राज्ञी कैथरीन लॉरेन का दौरा करती हुई उस विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने आ पहुंची। मेरी माता अपूर्व सुंदरी होने के साथ साथ अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की भी थी। कुशाग्र कहते हैं यानी कि चतुर या होशियार। जो गृहस्वामिनी होती हैं वह कहती हैं कि मेरी जो माता थी वह सुंदरी होने के साथ साथ चतुर बुद्धि की भी थी। सब बच्चियां नए कपड़ों में सज धज कर आई थीं। जो जितनी भी विद्यालय में बच्चियां थीं सबने नए कपड़े पहने थे और वह सज धज कर आई थीं। उन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा किया गया था। जितनी भी लड़कियां थीं उन सभी को पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया गया। बच्चियों के व्यायाम, खेल आदि के प्रदर्शन के बाद साम्राज्ञी ने पूछा कि क्या कोई बच्ची जर्मन राष्ट्रीय गान सुना सकती है। मेरी माँ को छोड़कर वह किसी को याद न था। जो गृहस्वामिनी होती हैं वह कहती हैं जो साम्राज्ञी थी उन्होंने पूछा कि किसी को जर्मन भाषा में राष्ट्रगान आता है, लेकिन किसी को भी याद नहीं था। केवल मेरी जो माँ थी उन्हें ही याद था। मेरी माँ ने उसे शुद्ध जर्मन उच्चारण के साथ सुंदर ढंग से सुनाया। जो गृहस्वामिनी की माँ थी उन्होंने शुद्ध जर्मन उच्चारण के साथ सुंदर ढंग से राष्ट्रगान को सुनाया। साम्राज्ञी ने बच्ची से कुछ इनाम मांगने को कहा। जो साम्राज्ञी थी जब उन्होंने राष्ट्रगान सुना तो उन्होंने उस बच्ची से कुछ मांगने को कहा। बच्ची चुप रही। बार बार आग्रह करने पर वह बोली, महारानी जी, क्या जो कुछ मैं मांगू वह आप देंगी। जो गृहस्वामिनी की जो माँ थी उन्होंने कहा कि बार बार आग्रह करने पर वह बोली। जो गृहस्वामिनी की माँ थी वो बार बार आग्रह यानी कि जब उनसे विनती करी तो उन्होंने कहा, महारानी जी, जो मैं कुछ मांगना चाहती हूँ क्या आप वो मुझे दोगी। साम्राज्ञी ने उत्तेजित होकर कहा, बच्ची, मैं साम्राज्ञी हूँ, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। तुम जो चाहो मांगो। जो साम्राज्ञी होती हैं वह कहती हैं कि बच्ची, मेरा जो वचन है वह कभी झूठा नहीं होता, तुम जो चाहो वह मांग सकती हो। इस पर मेरी माता ने कहा, महारानी जी, यदि आप सचमुच वचन पर दृढ़ हैं तो मेरी केवल एक ही प्रार्थना है
कि अब आगे से इस प्रदेश में सारा काम एकमात्र फ्रेंच भाषा में ही हो, जर्मन भाषा में नहीं। जो गृह स्वामिनी की माँ थी, उन्होंने साम्राज्ञी से कहा कि देखो, अगर आप मुझे, साम्राज्ञी जी, अगर आप मुझे कोई वचन देना चाहती हो तो बस मुझे इतना वचन दे दो कि इस प्रदेश में जितना भी काम है वह सारा का सारा फ्रेंच भाषा में हो, जर्मन भाषा में नहीं। इस अप्रत्याशित मांग को सुनकर साम्राज्ञी पहले तो आश्चर्यचकित रह गईं, किंतु फिर क्रोध से लाल हो उठी। अप्रत्याशित कहते हैं जिसकी आशा न की गई हो। जो साम्राज्ञी थी, उन्होंने कभी भी यह आशा नहीं की थी कि कोई बच्ची मुझसे ऐसा कुछ भी मांग सकती है। पहले तो जो साम्राज्ञी थी, उस बच्ची की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गईं, किंतु फिर क्रोध से लाल हो उठी और बोली, लड़की, नेपोलियन की सेना ने भी जर्मन पर कभी ऐसा कठोर प्रहार नहीं किया था जैसा आज तूने शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य पर किया है। साम्राज्ञी होने के कारण मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, पर तुम जैसी छोटी सी लड़की ने इतनी बड़ी महारानी को आज पराजय दी है, वह मैं कभी नहीं भूल सकती। जर्मनी ने तो अपने बाहुबल से जीता था, उसे तूने अपनी वाणी मात्र से लौटा लिया। मैं भली भांति जानती हूँ कि अब आगे लॉरेन प्रदेश अधिक दिनों तक जर्मनों के अधीन न रह सकेगा। यह कहकर महारानी उदास होकर वहां से चली गईं। जो महारानी होती हैं, वह वहां से साम्राज्ञी जो थी वो चली जाती हैं। गृह स्वामिनी ने आगे कहा, यानी कि जो गृह स्वामिनी होती हैं वह डॉक्टर रघुवीर से कहती हैं, डॉक्टर रघुवीर, इस घटना से आप समझ सकते हैं, वह कहती हैं कि डॉक्टर रघुवीर, आप इस घटना से समझ सकते हैं कि मैं किस माँ की बेटी हूँ। हम फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक सम्मान अपनी भाषा को देते हैं। जो गृह स्वामिनी होती हैं वह डॉक्टर रघुवीर को समझाती हैं कि डॉक्टर रघुवीर, अब तो आप समझ गए होंगे कि हम फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक सम्मान अपनी भाषा को देते हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रीय प्रेम और भाषा प्रेम में कोई अंतर नहीं है। यानी कि हमारे लिए जो राष्ट्रीय प्रेम है और जो हमारी भाषा है, उसमें हम कोई भी अंतर नहीं करते। हमें अपनी भाषा मिल गई तो आगे चलकर हमें जर्मनी से स्वतंत्रता भी प्राप्त हो गई। आप समझ रहे हैं ना? यानी कि वह कहती हैं कि गृह स्वामिनी डॉक्टर रघुवीर को बताना चाहती हैं कि देखिए डॉक्टर रघुवीर, हम अपनी भाषा से प्रेम करते हैं। अब हमें जब अपनी भाषा मिल गई तो आगे से हमें अपनी स्वतंत्रता भी मिल जाएगी। इसलिए इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए। बच्चों, यह पाठ अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।